और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा उन्नति के नए अध्याय लिख रहा है। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रदेश और आज देश दुनिया में अपनी पहचान कायम करने में कामयाब हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास में एक और नए अध्याय को जोड़ दिया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा प्रदेश का मनोहर विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से हरियाणा को हर रोज सफलता के नए आयाम मिल रहे हैं। मनोहर सरकार के कार्यकाल में हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। हरियाणा की मनोहर सरकार में हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा में अपग्रेड कर दिया गया है। हालांकि विधानसभा के पहले साल में दोनों तरीकों से विधानसभा की कार्यवाही चलेगी, लेकिन आगामी वर्षों में हरियाणा विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस होगा। पेपरलेस विधानसभा का ये कदम अपने आप में बड़ा और बेहद ही अहम बदलाव है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सदन की कार्यवाही के समय में भी बदलाव किया गया है। यानी अब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम तक विधायी कार्य पूरे होने तक चलती रहेगी। एक ऐसा अच्छा अवसर कि जब अपनी इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, तो एक बहाना ये मिला कि हरि सदन नाम से जो कॉफी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है, हमको बहुत उपयोगी ये होगी। जब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा, सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है तो पंचायत में कोई ना कोई मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ न हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जो चुनाव होता है फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में। लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भाई आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है। जैसे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूँ कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है, किधर झुकाना है, ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए। तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने, और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी बजाय सत्ता पक्ष की बात मान ली। ना तो सत्ता पक्षी मानते हैं ना विपक्षी मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए मनोहर नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा के नए भवन का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत विधानसभा के नए भवन के लिए जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिस पर मनोहर सरकार काम कर रही है। ई विधानसभा के लिए मनोहर सरकार ने पहल करते हुए प्रदेश के सभी विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया, जिससे कि कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो। हरियाणा राज्य जिसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश आज प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर अपनी नई पहचान कायम कर रहा है।
जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।